हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से हम लग के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सावन एकेडमी ब्राइट बेन में स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उन सबको भी मिल सके। तो आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्लास 6 से ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। वो ज्योमेट्री यहाँ से शुरू होगी तो आपकी 9वीं 10वीं तक चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन बेसिक जो शुरुआत हो आपकी यहाँ से हो रही है। तो आप अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ के चलेंगे तो आपको बड़ी क्लासों में दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए जो हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो सबसे पहले पॉइंट हम जानना है कि बिंदु क्या होता है। ठीक है ना, बिंदु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। अब बिंदु तो आप सब जानते हैं, ये बिंदु है। ठीक है ना, ये क्या है, एक बिंदु है। तो बिंदु क्या होता है, तो बिंदु सिर्फ एक डॉट है। डॉट का मतलब अगर हम देखते हैं तो बिंदु की कोई लंबाई नहीं है, कोई इसकी लेंथ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ये डॉट, ये एक बिंदु हो गया। ये क्या है, एक बिंदु है। यानी बिंदु क्या, बिंदु वो बिंदु या वो पॉइंट है जिसकी कोई लंबाई ना हो व कोई आकार भी ना हो, मतलब इसका कोई लेंथ नहीं है, इससे कोई साइज नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, सिर्फ एक डॉट है। उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। इसी कोई लेंथ नहीं है, आप स्केल पर उसको माप नहीं सकते कि हाँ इसकी लंबाई कितनी है, ये किस शेप का है वो भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में से तक जानना है जहाँ पे आपको उसे दी जाए। जैसे मान लो इसको मैंने बोला पॉइंट ए है, इसे कुछ नाम देते हैं पॉइंट बी है, तो पॉइंट क्या हुआ, सिर्फ डॉट हो गया बस। दूसरी चीज़ हमें जाननी है कि रेखा। ये रेखा क्या होती है, रेखा को जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। तो रेखा क्या है, रेखा यानी कि एक ऐसी लाइन, ठीक है ना, ये रेखा है देखिए, ठीक है ना, जिसको दोनों ओर से एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ये दोनों ओर से क्या हो रही है, बढ़ सकती है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमने यहाँ ए लिखा, एक पॉइंट हमने बी लिखा, तो क्या कहते हैं, जो ए बी लाइन है वो आप उसको बी इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो, कितना दूर बढ़ा सकते हैं इसको, और इसको ए ओर से भी कितना हम बढ़ा सकते हैं। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि रेखा कितनी बड़ी है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, दोनों ओर से क्या सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, मतलब आगे बढ़ सकती है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। सर हमने एरो से देखा है तीर से कि ऐसे जा रहा है, ये जाता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अभी पेपर पार करके सब कुछ पार करके ऐसे इधर बी से भी ऐसे जाता जा रहा है। ठीक है ना, तो अब एक लाइन को हम कैसे नोट करते हैं, तो इसको हम अगर बोलेंगे कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है ना, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, निश्चित तो कोई फिक्स लंबाई नहीं है कि आप इसको बोलोगे ये 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का है, इनमें से कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब लाइन को हम कैसे नोट करते हैं, तो उससे मान लो हमने ए बी लाइन को लिखना है तो हम लिखेंगे ए बी लाइन, जिसके ऊपर इस तरह से एरो डालेंगे। ठीक है ना, ये एरो बता रहे कि लाइन है, ये आप इस तरह भी एक्सटेंड हो रही है और इधर भी एक्सटेंड हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए लाइन का नाम लिखने की, तो देखो हमें 2 पॉइंट चाहिए ही, तो हम 2 पॉइंट ले लेंगे उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी, और उसके ऊपर ऐसा एरो डाल देंगे जो बताएगा कि एक लाइन है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है रेखा, सॉरी रेखा तो हो ही गया ना हमारे पास। फिर आती है किरण, जिसको बोलते हैं हम रेज या रे बोल दो आप। ठीक है ना, अब ये रे या किरण क्या होती है, तो ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जिसका एक तरफ तो एंड पॉइंट हो, दूसरी ओर से आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। देखो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इसको ए, इसको क्या बोलता हूँ कि मान लो मैंने पॉइंट बी ले लिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो ए बी रे है या किरण है, ये ए की ओर से तो एंड हो गई है। देखो यहाँ पे क्या हो गई, रुक गई है। अब इसको मैं ए की इस तरफ नहीं लेके जा सकता, लेकिन बी की ओर से एंड थोड़ी हुई, इधर से क्या हो, एरो खुला हुआ है, यानी इसको हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी कोई फिक्स लेंथ तो है नहीं, क्योंकि आप यहाँ से लिए कहाँ तक जाओ कोई सीमा नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि इसके अंदर एक एंड पॉइंट है, यानी एक तरफ से क्या हो रही है, एंड हो रही है,
और दूसरी ओर से क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो इसकी परिभाषा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट हो, अंत बिंदु हो, यानी इधर से क्या हो रहा है, इसका अंत हो रहा है, इधर से आप कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब किसी भी किरण को अगर नाम देना है तो हम लिखेंगे इस तरह से कि ए बी जैसे किरण है तो इसके ऊपर ऐसा एरो डालेंगे, ठीक है ना, ऐसा मतलब जो एक ओर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक ओर से क्या हुई है, रुकी हुई है हमारे पास, ठीक है। बात समझ में, किरण क्या होती है, किरण और एक रेखा में सिर्फ इतना फर्क है, रेखा दोनों ओर से बढ़ सकती है और किरण केवल एक ओर से बढ़ेगी, ठीक है। और एक चौथी बात इसके अंदर पढ़नी, वो है पढ़ना रेखाखंड। अगर ये चौथी बात हम समझ जाते हैं तो पूरी एक्सरसाइज 4.1 हम कर लेंगे आराम से। रेखाखंड जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये एक रेखा का एक भाग होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, यानी इधर से भी एंड हो रही है, उधर से भी क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो देखो रेखा का एक भाग है, ठीक है, देखो जैसे रेखा हमारे पूरी रेखा थी ना, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ से भी क्या कर दूँ, इसको कट कर दूँ, इससे बनाऊँ ए बी, यानी कि इधर से भी एंड हो गया इसका और इधर से भी एंड हो गया। तो एक रेखा का एक भाग है जिसके दो अंत बिंदु हैं, दो अंत बिंदु हैं, मतलब इसका दो ओर से अंत हो रहा है, इधर से भी रुक गई है, इधर से भी रुक गई है। इसकी लंबाई निश्चित है, इसकी लंबाई कैसी है, निश्चित, मतलब फिक्स लेंथ है इसकी। आप इसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से आता है कितने सेंटीमीटर हमारे पास ये है, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जितना भी है। अगर हमें किसी रेखा का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे ऐसे ए बी, उसके ऊपर ऐसा साइन डालेंगे। आप इसको ए बी भी नाम दे सकते हो, चाहो तो बी ए भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कि आपने बोला कि मान लो ए से स्टार्ट होकर बी से स्टार्ट होकर ए पे एंड हुई, या ए से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हुई बी से, तो इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, ऐसे हम समय कर सकते हैं। तो पता क्या से रेखाखंड के ऊपर ऐसा साइन आएगा, किरण के ऊपर एक और से एरो खिलेगा और रेखा के ऊपर दोनों ओर से एरो खिले रहेंगे, ठीक है। बिंदु तो केवल पॉइंट है, इसकी कोई लंबाई नहीं, कोई आकार नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो हमें करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो हमें पास एक आकृति दी हुई है, एक हमें, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, इसको देख करके हमें क्या करना है, इन सबके जवाब को लिखना है। तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा हुआ है, 5 बिंदु बताइए। अब बिंदु क्या बताया था आप लोगों को, मैंने सिर्फ एक डॉट होता है, ठीक है। तो बिंदु इसके अंदर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है हमारे को, तो बिंदु एक बिंदु तो बिंदु डी भी हो गया, एक बिंदु हमारे पास ए भी हो गया, एक बिंदु ओ भी हो गया, एक बिंदु हमारे पास क्या है, डी हो गया, एक बिंदु हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। तो हमें कितने बिंदु बताने हैं, 5। तो आप बता दो कि हाँ एक बिंदु कौन सा है, डी, और ई बता सकते हो, और एक डॉट कहाँ पे, ओ भी पॉइंट है हमारे पास, और बी बताओ, और एक कौन सा हो गया, सी। तो 5 बिंदु हो गए हमारे पास। अब क्या बताना है, एक रेखा क्या होती है जिसको हम दोनों ओर से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये रेखा, इसको देखिए, ओ इधर तो नाम दिया ही नहीं, तो नाम तो हम रख नहीं सकते, पर ये इस तरफ से क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है, सिर्फ एक ओर से बढ़ रही है, तो ये रेखा नहीं है। ऐसे इधर ओ सी देखते हैं तो सी की ओर से तो आप इसको बढ़ा सकते हो, पर इसकी तरफ से क्या हो गया, रुका हुआ है, तो ये भी रेखा नहीं। रेखा तो वो होती है जो दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं हम, आप देखिए ना, समझाया था, तो दोनों ओर से एक्सटेंड किया जा सके। तो कुछ कौन है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है ना। आप इसको भी इधर से इंक्रीज कर सकते हैं और इसको भी इधर से इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे रेखा का नाम पूछा ना, अब नाम कैसे देंगे, तो किसी भी का नाम देने में 2 बिंदु चाहिए, ठीक है ना। तो 2 बिंदु आप ले सकते हो, बी डी, आप कह सकते हो कि बी डी एक रेखा है, देखो ना, बी से भी एक्सटेंड हो रही है, डी से भी क्या एक्सटेंड हो रही है, तो आप बी डी लिख लीजिए, ठीक है। और रेखा के ऊपर कैसे साइन से दिखा देते हैं हम, इस तरह से दोनों ओर से एरो खोल करके दिखा देते हैं। तो जो क्वेश्चन हमसे एक रेखा पूछी हुई है, तो आप एक रेखा नाम बता दो, ठीक है ना, या आप ज़्यादा भी बताना चाहो तो बता सकते हो।
मैं आपको और बता देता हूँ कि किस तरह नाम हो सकता है। जैसे बी डी कहते हैं हमने इसको, हम इसको डी बी भी कह सकते हैं, तो हम इसको डी बी भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी ऐसा साइन हो गया। क्या इसको हम डी ई कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक रेखा है और डी ई उसके ऊपर क्या है, कोई दो पॉइंट ही तो है, मान लेते कोई रेखा है, ठीक है। यहाँ पॉइंट डी और यहाँ पे पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ई है। तो अगर हम डी ई कहेंगे तो भी क्या दिक्कत है, आप इधर भी एक्सटेंड हो रही है और इधर भी एक्सटेंड हो रही है, तो आप इसको डी ई भी कह सकते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो इसको ई डी से नाम लिख दीजिए, इसका ई डी, ठीक है। इसे और भी नाम लिखे जा सकते हैं, इसके ओ टी लिख दो, या डी ओ लिख दो, या ओ बी या बी ओ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन की डिमांड कितनी है हमारे पास, सिर्फ एक लाइन के बताने चाहिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, सी कह रहा है कि 4 किरणें बताइए। किरणें क्या होती हैं, जो एक ओर से इंक्रीज होती हैं, देखो एक ओर से बढ़ रही हों, एक ओर से उनका क्या हो, एंड पॉइंट हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब किसी 4 किरणों के नाम बताने, तो एक किरण देखो ओ सी दिखाई दे रही है हमको, ये ओ से एंड मान लो, ओ से स्टार्टिंग पॉइंट हुई, ओ की तरफ आप एक्सटेंड नहीं कर सकते और सी की ओर बढ़ रहा है, तो एक किरण बोलेंगे ओ सी, एक किरण है, ठीक है। ऐसे देखो ओ बी भी एक किरण ही है। अगर मान लो इस पार्ट को हम छाप लेते हैं, छिपा लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ओ मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, बी की ओर से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। हम इसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें इनके जवाब भी तो इसी फिगर में से लिखने हैं, तो आप ओ बी भी लिख दीजिए, लेकिन साइन आप सिंबल किधर डाल दीजिए, किरण का। जब आपने इसका सिंबल डाल दिया तो इसका मतलब ये ओ पे एंड हो रही है और बी की ओर से क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। अच्छा, या आप ई बी भी बोल सकते हैं, ई स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया आपने, बी की ओर से क्या हो रही है, वो एक्सटेंड हो रही है। या डी बी भी लिख सकते हैं, पता है ऐसे लिखा, हमने डी और बी लिख दिया और सिंबल किसका डाल दिया हमने, किरण का यानी रे का डाल दिया, मतलब डी से स्टार्ट हो रही है और बी की ओर जा रही है, बी की ओर बी सी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो सकती है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो रे का साइन का मतलब हो रहा है कि ये स्टार्टिंग है, आप इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो हमें जवाब इस, अगर हमने सिंबल डाल दिया इसका साफ मतलब है कि डी पे इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है और बी की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। 4 किरणें हम बता दी। अब 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होते हैं, ऐसे जो इस तरह बनते हैं, इस तरह, जैसे 2 एंड पॉइंट हों, ठीक है ना। इसे हम कैसे दिखाते थे, ऐसा सिंबल डालते थे। तो 2 एंड पॉइंट आप देख लो, ये डी ई, डी और ई, ये भी क्या एक रेखाखंड ही तो है, ठीक है। अगर हमने बोला डी ई तो डी ई लिख के सिंबल के साथ रेखाखंड का ऐसे आता है, ठीक है। देखो रेखा कैसे आता है, किरण का कैसे आता है और रेखाखंड का कैसे आता है। तो डी ई बोलो और चाहे तो ई डी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चाहे ओ ई बोल दो, ओ ई भी ले सकते हैं, या ई से ओ भी ले सकते हो, ई से ओ। कितने हो गए, 4 हो गए ना। एक को लिख दो आप डी ओ, डी से ओ तक, डी से ओ तक लाइन के साथ हमने रेखाखंड का। अब इस सिंबल का मतलब यही हुआ कि डी पर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और ओ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है ना। इन्हें आप इसे किसी और से बढ़ा नहीं सकते। जब आपने ऐसा सिंबल डाल दिया, इसका मतलब क्या बन गया, रेखाखंड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। देखो संलग्न मतलब साथ में लगी हुई है। अब ये आकृति बुक के अंदर साथ में तो लगी हुई है, ठीक है। हमने नीचे बना दी, इसको जगह नहीं थी। फिर दी हुई रेखा के, आपको ये रेखा दी गई है, ए बी सी डी 4 बिंदु उसके ऊपर बनाए गए हैं। ये रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। ये सभी संभव प्रकार मतलब इस रेखा के नाम कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, उनको हमें लिखना है। तो हमारे पास 4 बिंदु हैं, आप इनका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले जानो कि रेखा, हमें रेखाओं के नाम बताने हैं ना। रेखा का सिंबल क्या बताया था, रेखा क्या होती है जिसको हम दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है ना। उसके ऊपर हम ऐसा एरो डालते हैं। लेकिन देखो रेखा बेशक दोनों ओर से बढ़ सकती है, लेकिन उसका नाम लिखने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होते हैं, ठीक है ना। उस रेखा के ऊपर के कोई 2 बिंदु चाहिए, जैसे यहाँ पर ए और बी था। बस इसके ऊपर सिंबल डाल देंगे, इसका मतलब आप इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर जितनी रेखाओं, जितनी तरह से आप इन रेखाओं के नाम लिख सकते हैं, उसको हमें लिख के दिखाना है। तो लिखेंगे रेखाओं के नाम, रेखाओं के नाम। अभी पूरी हमारे पास एक रेखा है, तो इसका नाम देखो कैसे ले सकते हैं। ए से बी
हमें 2 पॉइंट मिल गए ना इसके ऊपर, ए और बी। तो आप ए बी लिख सकते हो इसका नाम, सिंबल डाल दो, ठीक है। ये आप चाहो तो बी ए बोल दो, बी ए बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हमने बोल दिया ए सी, ए सी भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये फिर हम बोलते हैं सी ए, ठीक है। ऐसे ए डी, अब जितने पॉसिबल नाम है आप देखते जाओ ना, हम ए डी, कोई नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। ए डी एक रेखा बन गई, या फिर डी ए कहते हैं उसको हम, ठीक है। क्या और हो सकते हैं इस बुक में लिखाने पर, इंग्लिश मीडियम की बुक में लिखा हो 12 तरीके से, तो ज़रूर 12 तरीके से नाम लिखे जाते होंगे इसके अंदर। या ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी लिख सकते हैं इसको हम, ए डी, या फिर हम डी ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और देखो बी सी, या फिर सी बी भी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर बी डी भी लिखा जा सकता है, या फिर डी बी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे सी डी, या फिर अब डी सी भी ले सकते हैं। गिनी के 12 हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो 14 प्रकार से हो गया, उससे भी ज़्यादा निकल जाएगा, तो बस ठीक है, ठीक है। तो हम जितना तो ए बी तो बी ए सी तो सी ए डी तो डी ए लिखा, फिर ए को छोड़ दिया तो बी सी बी डी तो डी बी, सी डी तो डी सी, मतलब जितने तरीके से हमको नाम ले सकते हैं उनको हमें लिख के दिखाना था, तो हमने इतने तरीके से इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप, ठीक है, ये कुछ हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया।